गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अभी पटना में और कल से हरिहर क्षेत्र सोनपुर में मेला शुरू हो जाएगा और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कभी मैं पहले गया नहीं हूँ और इस बार मैं पटना में अभी तो काफ़ी दिनों से हूँ, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि हरिहर क्षेत्र होकर आया जाए और सोनपुर मेला घुमा जाए। और इससे भी एक ये है कि कल उद्घाटन होने वाला है। ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है, मतलब पूर्वजों से ही ये पशु मेला चलता आ रहा है, जहाँ सभी तरह के जानवर बिकते हैं, हाथी घोड़ा और पशु पक्षी, बहुत सारी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें भी बिकती हैं जो आजकल के हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें भी। क्योंकि आजकल तो मॉडर्न हो चुका है, तो हर तरह के व्यापारी वहाँ पहुँचते हैं। लोगों का जमावड़ा मतलब ख़रीदारी और बिक्री से जुड़ा हुआ होता है, तो मिलेंगे मेला में। ये शायद दिन का मेला है, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और इससे भी एक बड़ी चीज़ ये है कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक समय मेले पे ही निर्भर था। पहले का दौर जो होता था, आज से 200-500 साल भी अगर पीछे चले जाएं, 1000 साल भी पीछे चले जाएं, तो यह मुख्यतः मेले पर निर्भर हुआ करती थी। और जो भी होते हैं कारीगर, आज के कुम्हार, लोहार और भी बहुत सारे जो बनाए गए हैं, एक वर्ग व्यवस्था है, एक वर्ण व्यवस्था होता है, एक वर्ग व्यवस्था होता है। तो ये वर्ग व्यवस्था में जितने भी कारीगर, जैसे अभी जात के नाम पे जो कहा जा रहा है कि ये वो लंथन जो भी है, तो वो सारे अपने अपने कुशल स्किल के लिए जाने जाते थे। तो सभी वर्ग के जितने भी कारीगर जो भी जिसके भी अपने अपने स्किल्स हैं, वो सभी अपने हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करते थे और जा कर के मेले में बेचते थे। और ज़रूरत की चीज़ें जो होती थी, वो सारी चीज़ें ख़रीदारी होती थी, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिलते थे और उसके बाद उन्हीं से वो सारी चीज़ें अपना जीवन यापन किया करते थे। और अब तो थोड़ा अलग माहौल है। तो सदियों से ये सारी चीज़ें भारतीय जो मेला है उसमें निहित रहता था और आज भी ये मेला प्रचलित है। और मेला सबसे मुख्य चीज़ है। अभी तो शायद इतने बड़े बड़े मार्केट हो गए हैं, तो इतनी आबादी बढ़ गई है, तो हर जगह मार्केट हो गया है, शहर हो गया, बड़े बड़े महानगर हो गए हैं। लेकिन एक दौर ऐसा था कि ज़्यादातर लोग मेले पर निर्भर रहा करते थे। और उससे भी बड़ी चीज़ है साप्ताहिक रूप से जो हटिया, आज के दौर में हटिया तो लोग उतना नहीं जानते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब आएंगे आपको तो हटिया देखने को मिलेगा। और आज भी अपने ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से ख़रीदते हैं और उपयोग करते हैं। और बहुत ही पुराने दौर से ये चीज़ें चलती आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेले पर निर्भर है। हमारे पर्व त्यौहार के समय में जितने भी मेले होते हैं, उसमें बहुत लंबी चौड़ी ख़रीदारी होती है, बड़े बड़े व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, सरकार को टैक्स जाता है। और उसके बाद हम लोग इतने आत्मनिर्भर हैं। अन्य देशों की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे शहरों देशों में मेले की जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अलग कल्चर वहाँ फॉलो किया जाता है। तो इस वजह से वहाँ मेला नहीं होता, इस तरह का कोई ओकेज़न ख़रीदारी का होता नहीं है। इस वजह से धीरे धीरे जो इकोसिस्टम है पैसे का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होने के बाद जो है पाकिस्तान आज जो इस स्थिति में है, अन्य देश भी इसी स्थिति में आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं मेले से ही, और ये हमारे भारत की रीढ़ है मेला। तो चलिए इसको सपोर्ट करते हैं। फिर से हम लोग फिर से एक बार जुड़ते हैं मेले से और मिलते हैं सोनपुर मेले में क्या कुछ है और क्या कुछ व्यवस्था है, वो सब देखेंगे। तो ये बिहार का सबसे बड़ा मेला है एक तरह से। यहाँ सरकार भी बहुत प्रमोट करती है और इसे प्रमोट करने के लिए सुश्री मैथिली ठाकुर जी को भी लाया जा रहा है, ताकि ये चर्चा का विषय बने और चर्चा में आए। ऐसे तो पिछले साल भी बहुत भीड़ था, मेरे कुछ दोस्तों ने ट्रैवल किया था, लेकिन उसके बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है। मैं बस एक रील में देखा था वीडियो कुछ थोड़ा बहुत। तो कल मैं फिर खुद से एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। तो मिलते हैं मेले में। ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को देखने को मिलेगा क्या कुछ मैं देखता हूँ और क्या कुछ देखने को मिलता है। बाय बाय।